हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कॉलर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अस्तर का कपड़ा है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। यहाँ पे पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे, फिर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न में बना रही हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ब्लाउज की कटिंग समझ में आएगी कि किस तरीके से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। ये कॉलर ब्लाउज है, इसमें मैं स्ट्रिप भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेपर लिया हुआ है, ये पेपर शीट ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है वो यहाँ पे 14 इंच तैयार है, तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे मार्क करूंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए, 15 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ के लिए। तो पहले हम बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से जो 15 इंच पे हमने मार्क किया है, वहां से हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए ये बैक ओपन पे मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे आई और हुक के लिए स्केल से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए शोल्डर का नाप लेंगे, तो 7 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं। यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और 7.5 इंच हमें रखना है यहाँ पे आर्म होल। ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा हो गई थी, तो वो हमें नहीं लेना है, वो गलत लाइन है हमारी। यहाँ पे जो मैंने 7 इंच पे मार्क किया है वहाँ पे मार्क करेंगे। 7 इंच शोल्डर के हिसाब से हमें लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ पे ये चेस्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये शोल्डर हमने 7 इंच लिए थे, तो यहाँ से भी हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। और आर्महोल हमें रखना है 7.5 इंच। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है, तो चेस्ट हमारी 36, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 9 इंच, 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 7.5 इंच। 1 इंच की बैक पार्ट की टक्स आएगी और 1.5 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमें अपने ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, फिर यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो मार्किंग की है वहां से हमें 1 इंच पे आर्मोल का शेप देना है और आर्मोल का हमें आप हाफ कर लेना है, फिर यहाँ पे आर्मोल का हमें शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने आर्मोल का शेप दे दिया। अब हमें गले की मार्किंग करनी है, तो गले की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच पे। कॉलर ब्लाउज है और बैक पार्ट में देखिए गले की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी। कॉलर ब्लाउज है तो हमें 1 इंच पे ही मार्क करना है कॉलर ब्लाउज में। और इस तरीके से देखिए बॉक्स बनाते हुए फिर हम गले का शेप दे देंगे। यहाँ पे देखिए हल्की सी गुलाई देते हुए मैंने शेप दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें शोल्डर को डाउन करना है, तो 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से देखिए गले के यहाँ से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए कॉलर ब्लाउज है तो हमें शोल्डर को डाउन करना होता है, तो 1.25 इंच मैंने डाउन किया है। अब यहाँ पे देखिए 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारा 2.5 इंच बचना चाहिए, शोल्डर हमारा 2.5 इंच बचना चाहिए। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क किया है। फिर यहाँ पे गले की जो लेंथ लेंगे, यहाँ पे देखिए मैं डीप नेक भी बनाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि पीछे की तरफ हम स्ट्रिप लगाएंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा कम लेंगे, नेक की चौड़ाई जो है वो हम यहाँ पे 4.25 इंच रखेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। एक बॉक्स तैयार करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से हमें गले का शेप देना है। देखिए एकदम गोल गला नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको देखिए इस तरीके से सिर्फ गोलाई देते हुए हम शेप दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें स्ट्रिप लगानी है, तो यहाँ से देखिए गले का शेप दिया है। यहाँ से देखिए ऊपर से हमें 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से 1 इंच, 1 से 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ वो स्ट्रिप में बनाऊंगी मैं, इसलिए मैंने इस तरीके से मार्क किया है। अब यहाँ पे देखिए मुझे 1 इंच पे नीचे की तरफ हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट जितना छोड़ते हुए, आई और हुक का मार्जिन जो है वो छोड़ते हुए 2 पॉइंट जितना फिर हमें लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं जो मैंने मार्किंग की है वो 1 इंच के करीब हमारी स्ट्रिप आएगी। तो यहाँ पे मैं पहले गले की जो मार्किंग है वो कट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी हमें गले का कलर के लिए नाप लेना है। तो मैं पहले यहाँ से साइड से कटिंग करूंगी, बाद में हम गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमें कलर का नाप लेना है। और यदि हम कलर का नाप नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कलर हमें कितनी कटिंग करनी है, इसलिए मैंने अभी कटिंग नहीं किया है गले की। यहाँ से साइड से देखिए हमने कटिंग कर लिया है जो एक्स्ट्रा हमारा पेपर था। अब देखिए पहले हम मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट को रख लेना है इस तरीके से, हाफ इंच नीचे से मार्किंग कर लेंगे एक्स्ट्रा,
क्योंकि ये प्रिंसेस कट है तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मैं फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए नीचे की तरफ से लंबाई में हम बढ़ा लेंगे इसको, तो यहाँ पे 1/2 इंच मैंने देखिए मार्किंग कर ली है, एक्स्ट्रा ले लिया है। अब जो बैक पार्ट है आई और हुक का मार्जिन छोड़ते हुए देखिए हमें फिर इस पेपर को अच्छे से बराबर से रख लेना है। बंद भाग साइड से देखिए मैंने पेपर को रखा हुआ है डबल फोल्ड करके। अब यहाँ पे जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है सेम वैसे ही कर लेंगे, सिर्फ आई और हुक का मार्जिन हमें छोड़ देना है, फिर हमें रखना है पेपर को। और जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही मार्किंग देखिए हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे किस तरीके से हमने आर्मोल और शोल्डर का नाप लिया था, यहाँ से पहले स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए 7 इंच हमने शोल्डर लिए थे और यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे आर्मोल जो लिया था वो हमने 7.5 इंच लिया था। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ पे देखिए चेस्ट हमारी कितनी थी, 9 इंच थी और 1.5 इंच रखा था मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अच्छे से बराबर से हमें चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 इंच के करीब हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पे आर्मोल के यहाँ पे फिर हम शेप देंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो हल्का सा हम अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब गले की जो विड्थ है वो 3 इंच लेंगे और आगे जो गला रहेगा हमारा तो उसकी लंबाई भी यहाँ पे हम 3 इंच रख रहे हैं। तो 3 इंच चौड़ाई में 3 इंच लंबाई में मैंने गले की मार्किंग की है यहाँ पे इस तरीके से। और फिर हल्की सी गोलाई देते हुए देखिए यहाँ पे हम शेप देंगे गले का। अब देखिए यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और फिर यहाँ से देखिए एक और हम गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे गले की लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच पे। यहाँ पे भी हम देखिए जो हमने 4 इंच पे मार्क किया था नीचे की तरफ से भी हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से और फिर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप लगा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ एक गला जो ऊपर बनाया है वो रहेगा और एक नीचे की तरफ रहेगा। बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से गले का शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से देखिए हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे इन दोनों मार्किंग को हमें इस यहाँ से मिला लेना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमने मिला लिया है, ये हमारी स्ट्रिप जैसे ही रहेगी, यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बैक पार्ट में हमारा जो था वो 2.5 इंच आ रहा था, उसी तरीके से हम मार्क कर लेंगे आगे की तरफ भी। और यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला देंगे। फिर यहाँ से हल्का सा इस तरीके से हमें शेप देना है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे हम स्ट्रिप लगाएंगे। आगे आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमें बनाना है। यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रिप लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए 1.25 इंच हमें मार्क कर लेना है, शोल्डर को डाउन करना है क्योंकि ये कॉलर ब्लाउज है। इस तरीके से जो हमने मार्किंग की है वहां से हमें इस तरीके से तिरछे में मार्किंग कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हल्का सा मुझे कम लग रहा है तो हल्का सा देखिए हमें यहाँ पे इसको कॉर्नर को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ताकि स्ट्रिप लगाने में आसानी होगी। हमें थोड़ी सी हमें इसमें स्पेस चाहिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो यहाँ पे देखिए हम मार्क करेंगे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। फिर हमें टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट यहाँ पे हम लेंगे 36 चेस्ट साइज के लिए। टक्स पॉइंट हमें कितना लेना है, 10 इंच पे। 10 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए। और यहाँ से हमें देखिए बीच से हमें कितना लेना है, इसकी दूरी जो रहेगी वो 3.5 इंच पे रहेगी। अब इन दोनों पॉइंटों को देखिए यहाँ से मिला लेना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें टक्स की मार्किंग करनी है। टक्स की जो चौड़ाई है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ और टक्स की लंबाई भी हम 2 इंच पे रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें टक्स का शेप देना है हल्की सी गुलाई देते हुए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आर्मोल के यहाँ तक हमें इसको इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट शेप हो गया। हल्का सा यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट जितना जो हमने टक्स बनाई है इस तरीके से इसको मिला देना है बराबर से। अब यहाँ पे देखिए टक्स की जो चौड़ाई है वो 2 इंच आ रही है, तो साइड से हम कितना बढ़ा लेंगे, 2.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और ऊपर से हम कितना ले लेंगे, 1 इंच बढ़ा लेंगे। 1 से 1/2 इंच आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी हमारी टक्स आती है उतना हमें दोनों साइड पे मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि 5.25 इंच आ रहा है तो दूसरी साइड पे भी हम 5.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच इस तरीके से हमें लेना है यहाँ से तिरछा। और दूसरी साइड से भी यहाँ से भी मैंने देखिए इस तरीके से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लिया है दोनों साइड से।
अब यहाँ पे देखिए मैं गले की कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें हमें कॉलर के नाप कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से लेना है, क्योंकि यदि मैं कटिंग कर दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉलर की कटिंग हमें कितनी लेनी है, कितनी कॉलर कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम जो एक्स्ट्रा साइड वाला पार्ट है वो कट कर देंगे। अब देखिए हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है हमारा, और दूसरी तरफ हमारा बैक पार्ट है। तो इस दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे तो बराबर नहीं आ रहा है। दूसरी साइड पे भी मुझे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने मार्किंग की है वही मार्किंग हम दूसरी साइड पे भी ले लेंगे। 1/2 इंच छोड़ देंगे जो हमने आयो हुक के लिए लिया है। देखिए यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी वो 3 इंच ली थी, तो यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच बस छोड़ना है, फिर हमें गले की मार्किंग कर लेना है। यहाँ से 1 इंच भी मार्क कर लेना है, और इस तरीके से पहले हम बॉक्स बना लेंगे, गले का शेप दे देंगे जैसे हमने बैक दूसरे साइड पे की है। जैसे कि अब यहाँ पे आयो हुक का मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें कॉलर की कटिंग कैसे करनी है। इन दोनों को देखिए इस तरीके से हम रख लेंगे पेपर पे। इसको देखिए मैंने टेप से चिपका लिया है अच्छे से। अब इसका हमें देखिए कॉलर का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम घुमा लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1/2 इंच का जो मार्जिन लिया है वो बस छोड़ देंगे हम, और फिर हम कॉलर का नाप लेंगे। तो इस तरीके से टेप से देखिए हमें कॉलर का नाप ले लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे जो कॉलर आ रही है वो हमारी 9 इंच पे आ रही है। आप चाहें तो अपने गले का मेजरमेंट लेके भी आप कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कॉलर का नाप ले लिया है, अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें कट करना है। यहाँ से देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है वो मैंने कट नहीं किया है गले का, क्योंकि वो हमें कट नहीं करना है। और जैसे देखिए ये वाली जो मार्किंग है वो हमें कट कर लेना है बिल्कुल बराबर से, इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो देखिए मैंने बैक पार्ट में जो मार्किंग की है उसको किस तरीके से कट करना है आप देख लीजिएगा वीडियो में। यहाँ से देखिए यहाँ तक कट करेंगे हम, पूरा कट नहीं करेंगे। और दूसरी साइड से फिर हमें इस वाली मार्किंग पे कट करना है, फिर हम यहाँ से कट करेंगे ऊपर से। ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई है, जो मार्किंग की है, वो हमें कट नहीं करना है। ये हम स्ट्रिप इस तरीके से देखिए हमारा बैक पार्ट का शेप आएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा शेप आ रहा है बैक पार्ट का। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेपर लिया हुआ है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए छोड़ देना है, और यहाँ तक फिटिंग तक हमें नापना है। तो यहाँ पे हमारा जो आर्मोल है वो 8.25 इंच आ रहा है। स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे मैं 6 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं स्लीव्स की लंबाई। और जो 8.25 इंच हमारा आर्मोल आ रहा था वो नाप ले लेंगे यहाँ पे, और फिर स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखिए स्लीव्स को डाउन कितना करना है हमें, 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें मोहरी का नाप लेंगे। यहाँ पे तो 6.25 इंच है हमारी मोहरी। तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पे मार्क कर लेंगे, और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देना है, हमें स्लीव्स के शेप दे देंगे। अब यहाँ से भी एक बार हमें तिरछे में नाप ले लेना है। यहाँ पे हम 8.25 इंच लेंगे और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन पॉइंटों को देखिए हमें मिला लेना है इस तरीके से। ये हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। यहाँ से देखिए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है और यहाँ तक जो हमने मार्किंग की है वहां तक देखिए हम फ्रंट आर्मोल में इस तरीके से शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट आर्मोल की भी शेप दे दी है। ये हम बाद में कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे पेपर पे कटिंग कर ली है। अब अस्तर के कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। बंद भाग साइड से ही मैंने देखिए दोनों पार्ट को रख लेंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से देखिए मार्क कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमें कट करना है। देखिए यहाँ पे अस्तर पे कटिंग कर लेना है, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने देखिए यहाँ पे आई और हुक का मार्जिन भी ले लेना है, मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रिप जो हमने बनाई है हल्का हल्का सा 2-2 पॉइंट जितना दोनों साइड से हमें कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है दबाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिलाई करेंगे तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। और बाकी सेम उसी तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को भी रख लिया है, और सेम इसी तरीके से हमें बिल्कुल
मार्किंग कर लेना है फ्रंट पार्ट जैसे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट जितना बढ़ा लिया है आगे साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉलर आएगी, इसलिए हमें बढ़ा लेना है, क्योंकि कॉलर अटैच होगी तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए कपड़ा। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा गले की कटिंग मैंने की थी ना, यहाँ पे ये मैं आपको समझा दे रही हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रंट नेक था, तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे बढ़ा लिया है कपड़ा। जो एरो का आप निशान देख रहे हैं वहाँ पे मैंने कपड़े को बढ़ा लिया है 2 पॉइंट जितना। अब देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर पे कटिंग कर ली है दोनों पार्ट की। यहाँ पे जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट था वो कट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हम देखिए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी रख लेना है इस तरीके से अस्तर के कपड़े पे, और इसके भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की भी मैंने कटिंग कर ली है पेपर के बराबर, देखिए बिल्कुल। तो अस्तर पे यहाँ पे कटिंग हो गई है हमारी। अब देखिए यहाँ पे जो शेप है हमारा फ्रंट पार्ट का वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम स्ट्रिप लगाएंगे जब हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी हम देखिए हमने कट कर लिया है अस्तर पे। अब हम इसे मैन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मैन फैब्रिक लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। बंद भाग साइड से ही मैं सारे पार्ट को रखूंगी और फिर कट करूंगी। यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट को रख लेंगे हम इस तरीके से, और फ्रंट पार्ट को भी रख लेंगे। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी रख लिया है, स्लीव्स को भी रख लेना है, फिर हमें इनकी कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से मैंने सभी पार्टों को रख लिया है। यहाँ पे जॉइंट आएगा तो मैं बाद में लगाऊंगी स्लीव्स के। यहाँ पे देखिए पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अच्छे से देखिए इसको जमा लेंगे, और यहाँ पे देखिए हमें मार्किंग कर लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है अस्तर पे, हल्का हल्का सा कपड़ा बढ़ाते हुए देखिए हमें मार्किंग कर लेना है मैन फैब्रिक के ऊपर, फिर हम कट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर ली है और कटिंग भी कर ली है यहाँ पे। इसी तरीके से देखिए हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। यहाँ पे इसको भी देखिए हम थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है और स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पे देखिए स्लीव्स में जॉइंट आएगा, इस तरीके से देखिए हम कपड़े को रखेंगे और जॉइंट कर लेंगे जब हम सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड पे हमारा हल्का हल्का सा देखिए कपड़ा जॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से मैन फैब्रिक पे जॉइंट लगा लेंगे बाद में सिलाई करेंगे जब। तो सभी पार्ट देखिए मैंने मैन फैब्रिक पे कट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारे पार्ट कट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग का फुल वीडियो डाला हुआ है, आपको मेरे चैनल पर इसके स्टिचिंग का वीडियो मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लाउज का लुक है कुछ इस तरीके से आएगा सिलाई करने के बाद। यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर की तरफ कॉलर रहेगा और ये हमने स्ट्रिप लगाई हुई है। तो यदि आपको इसका फुल वीडियो देखना है, स्टिचिंग का भी वीडियो देखना है, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज का जो वीडियो था वो मैंने कटिंग का डाला हुआ था। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।